यहाँ विप्रों ने समझाया, महाराज उग्रसेन ने समझाया, किसी की नहीं माना। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया और ताला लगा दिया। जब यहाँ हवा खराब हो गई, इसने सोचा अब क्या किया जाए। तो मन में विचार किया कि मेरी चचेरी बहन देवकी का क्यों ना मैं विवाह कर दूं। जब इसने देवकी का विवाह करना प्रारंभ किया, देवताओं ने कहा ये तो बड़ा चालाक बन रहा है। देवताओं ने एक आकाशवाणी की, बोले रे कंस, जिस बहन का तू विवाह कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। एकदम बदल गया। देवकी को रस से खींच लिया। बस देवकी ने करे राजन ये क्या कर रहे हो, अभी अभी तुमने जिस बहन का चरण छुआ है, कन्यादान किया, उसे तुम मार रहे। बोले महाराज आपने नहीं सुना ये आकाशवाणी क्या हो रही है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले राजन क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा। बोले आप इस प्रकार का भाषण मत दीजिए, मुझे आपको जेल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी बेली पहनना पड़ेगा। बोले ठीक है। जब यहाँ पर महारानी देवकी के प्रथम पुत्र जन्मा, जिसको कहते हैं कीर्तिमंत, एक बार तो मना किया। लोगों ने कहा महाराज गलती मत करो। ऐसे करते करते इसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें नंबर के जो पुत्र बलराम जी हैं, गोविंद ने सोचा रे ये मामा जी मार देंगे, तो आज गोविंद ने पूरे ब्रज की कमान योग माया को सौंपी। बोले आप देवकी के गर्भ में जो बालक है इसे यहां से ले जा करके और इस प्रकार तो जितने भी देवता हैं उन्होंने कहा चलो जब भादों का महीना आता है तो हम श्री गोविंद की सेवा में चलते हैं। आज देवताओं ने यहाँ सुंदर गर्भ स्तुति की। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरीरागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरीरागतम कृष्ण शरीरागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। जितने भी देवता हैं सब गोविंद के यहाँ स्वागत के लिए जब पहुंचते हैं, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, तो गोविंद ने सोचा कि ठीक है, मान लो मैंने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और मैं मैया यशोदा का दुग्ध पान करूंगा, तो मेरी मैया रोहिणी को क्या मिलेगा। तो जब गोविंद ने यहाँ पर जन्म लिया तो यहाँ पर अष्टमी तिथि दिन बुधवार ठीक रात्रि में 12 बजे माता देवकी ने जन्म लिया, देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो जब मैया देवकी ने देखा, बोले रे इस शंख चक्र गदा पद्म लिए क्यों आए हो। बोले देखो मैं इसलिए आया हूं कि मान लो मैं यदि बालक बनूंगा तो तुम्हें मेरी स्वयं रक्षा करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं जो 11 वर्ष 56 दिन बाद कार्य करना है तो उसको आज ही क्यों न कर दूंगा। बोले ठीक है। आज देवकी ने यहाँ लाला को गोद में लिया। गोविंद ने कहा देखो आप इसी वक्त मुझे गोकुल पहुंचा दो। बोले लाला
हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी हैं, आपको गोकुल में कैसे पहुंचा दे? बोले आप प्रयास करिए। जैसे वसुदेव जी ने खैर का पत्थर रखा, लाला को सूप में लिटाया और जैसे वहां से चलने के लिए प्रयास किया तो जितने भी हथकड़ी लगी थी, बेड़ी लगी थी, सब खुलते गए। जितने भी पहरेदार सो रहे थे सब खर्राटे बजा करके सो रहे हैं, किसी को पता नहीं। जब मथुरा से गोकुल के लिए गए, भादों की रात थी, कहीं मेढक बोल रहे हैं, कहीं झींगुर बोल रहे हैं, बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे। बोले रे ये मैं क्या देख रहा हूं? तो यमुना ने कहा आज मेरे पति का जन्म हुआ है, आज मैं मुखारबिंद देखूंगी। तो भगवान ने जैसे अपना चरण लटकाया, बोले इतने में काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा कुछ तो शर्म करो, मेरा मुखारबिंद तो जब दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। जैसे गोविंद ने अपना मुखारबिंद नीचे लटकाया तो यमुना ने गोविंद का दर्शन किया तो घोंटू तक हो गई। अब वहां पर वसुदेव जी ने लाला को सुलाया और लाली को लेकर के यहां आते हैं। जब यहां लेकर के आते हैं तो जितने भी ताले थे सब खुलते गए और लगते भी गए। अब कन्या ने जोर से वाह करके रोना प्रारंभ किया। जब रोना प्रारंभ किया, जितने भी पहरेदार थे बोले महाराज 8वां हो गया। कंस ने कहा पकड़ो, भागने ना पाए। बोले महाराज बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई हमने। बोले देवकी हमें दो। बोले भैया 7वां तो मुझे मिला नहीं और 8वां ये लाला नहीं, ये लाली है। बोले बहन मैं इतना न समझ थोड़ी हूं कि मैं कन्या को मार दूंगा। तो जैसे हाथ में कन्या को कंस ने लिया तो कंस के पहरेदारों ने कहा महाराज रिक्त मोल मत लेना महाराज, देवताओं का ठिकाना नहीं, ये भी झूठ बोलते हैं। तो जैसे कंस ने उस कन्या को लेकर के 7 बार घुमाया, अब पत्थर में दे पटका, वही कन्या अष्टभुजी देवी बन गई। बोले दुष्ट तूने पता नहीं मेरे कारण कितने बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया, पर तेरे मारने वाला पैदा हो गया। बोले कहां? बोले 84 कोस पूरे ब्रह्मंडल में ढूंढ लेना, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी।